देखिए 4 नंबर कह रहा है यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। यानी हमें की बार व्यास निकालना है तो हमें त्रिज्या ही निकालनी होगी। त्रिज्या निकाल लेंगे और आधार की त्रिज्या निकालने के बाद उसको 2 गुना कर देंगे तो आपका व्यास हो जाएगा उसका। ठीक है, तो हम लोग पहले त्रिज्या ही निकालेंगे, व्यास तो बस 2 गुना करने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई दी हुई है 9 सेंटीमीटर, हम लोग त्रिज्या को ही r मान लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या का 2 गुना बाद में कर दिया जाएगा। चलिए, ऊंचाई आपकी कितनी दी है 9 सेंटीमीटर और आयतन दिया है तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ माना शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर में है r। तो अगर मैं व्यास की बात करूंगा यानी कि शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास तो वह कितना हो जाएगा, तो वह 2r हो जाएगा। त्रिज्या का 2 गुना होता है। अच्छा, शंकु की ऊंचाई दी हुई है, शंकु की ऊंचाई दी हुई है h बराबर में 9 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिखूंगा, अब शंकु का आयतन भी है तो उसको मैं लिख लेता हूँ। शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है जी 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर बराबर में 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो ना, पाई से पाई यहीं पे काट दो सीधे, 1/3 r तो हमें निकालना पड़ेगा और h का मान दिया है 9 सेंटीमीटर बराबर में 48 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ 3 से काट देंगे 9 को 3 बार में और इस 3 को भाग में भेज देंगे तो r स्क्वायर बराबर में 48 सेंटीमीटर क्यूब और बटा में 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा। 3 से इसको काट देते हैं, 16 बार में कट जाएगा ना जी। ठीक है, तो यहाँ r स्क्वायर बराबर में इसे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। हमें तो व्यास निकालना था तो व्यास तो 2r के बराबर है तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए शंकु के आधार का व्यास बराबर में 2r यानी कि 2 गुना में क्या हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से 8 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन।